हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्रिएट मॉडिफाई एंड फॉर्मेट चार्ट के बारे में जानेंगे कि हम किसी चार्ट को कैसे क्रिएट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे एंड फॉर्मेट करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने सेल रेंज के बारे में पढ़ा हुआ था कि MS एक्सेल में सेल रेंज क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को, सेशन 8 क्रिएटिंग मॉडिफाइंग एंड फॉर्मेटिंग चार्ट। पहले चार्ट क्या होता है यह जान लेते हैं। चार्ट जो होता है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता है। चार्ट क्या है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो भी डाटा हम MS एक्सेल में बनाते हैं उसे अगर विजुअली मीन्स ग्राफिक्स के फॉर्म में यानी इमेज के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब चार्ट होता क्या है? चार्ट एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो किसी भी डाटा को अगर हम चाहते हैं कि आसानी से कोई समझ सके इसको, तो हम उसे चार्ट के फॉर्म में बदल देते हैं। तो उसे हमें डाटा को समझना आसान हो जाता है कि डाटे में चेंजेस क्या आ रहे हैं। चार्ट को हम देख के आसानी से समझ पाते हैं। जैसे यहाँ दिया भी है ना कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ MS एक्सेल इज अ चार्ट। चार्ट आर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कशीट डाटा एंड एज ओल्ड एजेंट स्टेट अ पिक्चर इज वर्थ ऑफ थाउजेंड्स वर्ड। दिया है ना कि यह पिक्चर जो होता है कई सारे वर्ड को मिला के आसानी से हम बना सकते हैं। दिया है कि पिक्चर इज वर्थ और 1000 वर्ड, तो 1000 वर्ड को शो करता है एक पिक्चर, तो आसानी से इसे हम समझ सकते हैं। अब जान लेते हैं कि चार्ट होता क्या है और डिफरेंट टाइप के चार्ट। तो चार्ट को पहले इंसर्ट कैसे करेंगे यह जान लीजिए। पहले ये मैं बता दूं आप लोगों को। सबसे पहले चार्ट इंसर्ट करने के लिए एक डाटा हम क्रिएट करते हैं। MS एक्सेल में क्या करते हैं? पहले डाटा क्रिएट करते हैं। जैसे आप लोगों ने अगर अपना सब्जेक्ट के मार्क्स बनाना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ लिख दिए सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, कंप्यूटर एक्सेट्रा। उसके आगे आप लोग मार्क लिख लीजिए, फिर टोटल मार्क लिख दीजिए, परसेंटेज, सारी चीज़ों को फिर लिखने के बाद आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे? सेलेक्ट करने के बाद आ जाएंगे इंसर्ट पे। कहाँ पे? इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब में दिया है चार्ट। देखिए सारे चार्ट के टाइप हैं। अब किस तरह के चार्ट को आप इंसर्ट करना चाहते हैं? तो चूँकि जनरली अभी जो मैंने डाटा बनाया वो नंबर का है, तो सिंपल हम कॉलम चार्ट का इस्तेमाल करेंगे जो कि डाटा को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। वैसे सभी चार्ट के अपने अलग अलग मतलब होते हैं और ज़रूरत, उसके अकॉर्डिंग ही हम उस चार्ट को क्रिएट करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा। और सबसे सामान्य जो कॉमन जो चार्ट टाइप होता है वो कॉलम चार्ट टाइप होता है। तो सबसे पहला है कॉलम चार्ट। अब देखिए क्या करता है? सिंपली डाटा को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। जैसे कॉलम चार्ट यूज टू वर्टिकल बार कॉलम, जैसे देखिए वर्टिकल बार या कॉलम के रूप में होता है। डिस्प्ले वैल्यू ओवर डिफरेंट कैटेगरी, जो कि डिफरेंट कैटेगरी के वैल्यूज़ को शो करने का काम करता है। जैसे मैंने भी बताया तो उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, SST, साइंस, कंप्यूटर सभी वैल्यू हैं, सबको ये शो करने का काम करेगा। सेकेंड होता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट क्या करता है? देखिए लाइन चार्ट दो वैल्यू को कंपेयर करने के काम में आती है कि दो जो चेंजेज हो रही हैं वो कैसे चेंज हो रही हैं, उस चीज़ों को चेंजेस को दिखाने के काम में आता है। जैसे आप लोग क्रिकेट मैच में देख रहे होंगे या आज के डेट में जो कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है उसे भी आप लाइन चार्ट से आसानी से समझ सकते हैं। पर इस चीज़ों को बार चार्ट से भी कॉलम चार्ट से भी समझ सकते हैं और लाइन चार्ट से भी। तो कंपेयर करने के लिए दो को समझने के लिए हम लाइन चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो लाइन चार्ट देखिए ना, शो द ट्रेंड एंड वेरिएट ऑफ द डाटा, वेरिएशन ऑफ द डाटा ओवर ए टाइम। तो जैसा चेंजेज हो रहा है डाटा में उस हिसाब को ये लाइन चार्ट शो करता है कि कैसे कोई डाटा बढ़ रही है घट रही है समय के। तो पाई चार्ट जो होता है, मैंने बताया ना कि पाई चार्ट जो होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। यह होल जो भी चीज़ें होल को परसेंटेज में शो करता है। यानी कोई भी चीज़ है, कोई भी आप वर्ड लो, जैसे एटमॉस्फेयर ले लेते हैं। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं, पूरे गैसेज को 100% में मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 100% में। अब उसका कितना परसेंट ऑक्सीजन है, कितना नाइट्रोजन है और क्या अदर गैसेज हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई चार्ट से। तो कोई भी ऐसा नंबर
जो टोटल को हम 1 मान लेते हैं और उसमें जो जो चीज़ें कंटेंट है वो उसमें कितनी परसेंटेज है। इस तरह के अगर हमें रिकॉर्ड को दिखाना होता है तो हम पाई चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए दिया भी ना, पाई चार्ट डिस्प्ले द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच वैल्यू टू द टोटल। पाई चार्ट कंटेंट जस्ट वन चार्ट डाटा सीरीज। दे आर वेरी इफेक्टिव वे टू display information when you want to represent different part of a whole or the percentage of a total को दिखाता है। देखिए पाई चार्ट के कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये किस किस में यूज आता है, जैसे बताया ये यूज में आता है कन्वे अप्रॉक्सीमेट प्रोपोर्शनल रिलेशन। जैसे हो गया कन्वे कर रहा है अप्रॉक्सीमेट कितना प्रोपोर्शन है, जैसे 21% अप्रॉक्स ऑक्सीजन है ये बताता है एटमॉस्फेयर में। कंपेयर पार्ट ऑफ होल एट द गिवन पॉइंट, यानी 100% का ये बता भी रहा है ना कि 100% का 21% है तो टोटल का भी बताता है। साथ साथ एक्सपोर्टेड चार्ट इम्पेसाइज ए स्मॉल पोर्शन ऑफ चार्ट। एक्सपोर्टेड की एक स्मॉल पोर्शन भी इस पूरे चार्ट को डिनोट कर रहा है या काम करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल में दिया है, इफ़ यू वांट टू एनालाइज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेज इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट we can make it out with the help of pie chart as given below। जैसे कोई एक प्रोडक्ट हम बना रहे हैं इसमें क्या क्या एक्सपेंसेज हुए उसको हम पाई चार्ट के थ्रू बता सकते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ देखिए यह क्या है, रिसर्च में इतना पोर्शन, ये सारे रिसर्च में पोर्शन यूज हुए हैं, इतना पैसा डेवलपमेंट में, यह पैसा क्या कहते टेक्निकल सपोर्ट में, यह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, यह एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट में, अदर जो ओवरहेड है। इसका परसेंटेज भी दिया हुआ है 2% है, 3%, 5%, 11%, 17 है, या 62%। तो जब इसको हम ऐड करते हैं तो टोटल 100% में आता है। अदर चार्ट में जान लेते हैं बार चार्ट। बार चार्ट जो होता है वो कॉलम चार्ट जैसा ही होता है, बस अंतर इसमें यह होता है कि कॉलम चार्ट में जो चार्ट्स के पिलर्स हैं वो वर्टिकल होते हैं और बार चार्ट में ये सारे हॉरिजॉन्टल होते हैं। तो कॉलम चार्ट का सिंपली हम किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और बार चार्ट का इस्तेमाल हम दो वैल्यू को कंपेयर करने में करते हैं। जैसे देखिए बार चार्ट के कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। तो बार चार्ट इज सिमिलर टू अ कॉलम चार्ट except these use horizontal instead of vertical bars. It emphasizes the comparison between item at a fixed period of time पे कंपेयर के। जैसे एक एग्जांपल समझिए कि आपको अपने सारे फ्रेंड से क्या करना है, मार्क को कंपेयर करना है। तो सिंपली आपको मान लीजिए एक फ्रेंड ए है, एक फ्रेंड आपका बी है, एक फ्रेंड सी है, एक डी है, और इसमें हिंदी में कितना पाया, इंग्लिश में कितना पाया, मैथ में, साइंस, ऐसे हम बना लेंगे सारी चीज़ों को और उसके नंबर्स इंटर कर लेंगे। अब इसे कंपेयर हमें करना हो तो हम बार चार्ट से कंपेयर कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट है एरिया चार्ट। एरिया चार्ट क्या करता है, एरिया को डिनोट करता है। इन एरिया चार्ट शो द रिलेटिव इम्पॉर्टेंस ऑफ वैल्यू ओवर टाइम एंड एरिया चार्ट सिमिलर टू अ लाइन चार्ट जैसा ही होता है, बट बिकॉज द एरिया बिटवीन लाइन इज फील्ड, तो एरिया इसके बीच में जो फील होता है, द एरिया चार्ट एम्फसाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू को, मैग्नीट्यूड उसके वैल्यू को साफ साफ ये दिखाने का काम करता है। अब आ जाते हैं एक्स वाई या स्कैटर्ड चार्ट किसे कहते हैं। जैसे हम लोग जो वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं वाई और एक्स चार्ट पे, सेम वैसा ही उस वैल्यू को यह ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यह करता है एक्स वाई, सेम वैसा ही है जैसा हम एक्स वाई में बनाते हैं। तो दिस स्कैटर्ड चार्ट आर यूजफुल फॉर शोइंग कोड रिलेशन एमंग द डाटा पॉइंट दैट मे नॉट बी इजी टू सी फ्रॉम एलॉन एक्स वाई पे, जो आसानी से हम नहीं देख सकते इन चीज़ों को करते। देखिए यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस बनाया, सारे डाटा को रिप्रेजेंट किया, वैसे ही यह करता है। अदर चार्ट पे आ जाते हैं टाइप पे। कुछ अदर चार्ट टाइप हैं, कौन से हैं, स्टॉक चार्ट। स्टॉक चार्ट क्या है, जो कि क्रिएटिव स्टॉक को शो करता है। देखिए
यहाँ पे ये दिया हुआ है कि आपको स्टॉक कितना है, इस चीज़ों को दिखाता है। तो स्टॉक चार्ट आर द यूज टू प्लॉट स्टॉक कोटेड ओवर अ सर्टेन टाइम पीरियड, कि कितना स्टॉक था, सच एज सिंगल बिजनेस डे और अ वीक स्टॉक चार्ट सो नियरली एनी कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू को दिखाता है। इट इज ओपन एंड क्लोज वैल्यू को भी, कि शुरुआत में कितना था, लास्ट में कितना था, यानी वीक के शुरुआत में कितना था या लास्ट में, या डे की शुरुआत में कितना था या लास्ट में कितना, इस सारी चीज़ों को बताता है। सरफेस चार्ट पे आते हैं। सरफेस चार्ट प्लॉट टेल इन अ वैल्यू अक्रॉस टू डायमेंशन इन अ continuous curve in other to use in order to use surface chart you need to list xy, और उस चीज़ों को जैसे सरफेस में शो करता है कि कोई चीज़ कितना एरिया को कंटेंट किया हुआ। डॉट नॉट चार्ट या कुछ पाई चार्ट से सिमिलर होता है कि जैसा ही रहता है। तो डॉट नॉट चार्ट क्या है, ये चार्ट इज सिमिलर टू अ पाई चार्ट एक्सेप्ट फॉर इट एबिलिटी टू डिस्प्ले मोर देन वन डाटा सीरीज को यह शो कर लेता है, यानी एक से अधिक डाटा सीरीज को शो करता है। डॉट नॉट चार्ट है पाई चार्ट जैसा ही। बबल चार्ट जो है वह एक्स जो स्कैटर चार्ट का ही दूसरा रूप है। तो बबल चार्ट इज अ कंपेयर सेट ऑफ 3 वैल्यू एज काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई इन स्कैटर चार्ट विथ एरिया चार्ट को दोनों को मिला के बनता है। When you build a bubble chart, the size of the each bubble represent the x y grids को शो करते हैं। रडार चार्ट अभी भी चेंज इन डाटा को शो करने के काम में आता है, कि रडार चार्ट शो चेंज इन अ डाटा रिलेट टू बोथ सेंटर पॉइंट टू द ईच अदर को शो करता है। तो ये सारे कुछ चार्ट के टाइप हैं। इसके बाद हम लोग कंपोनेंट ऑफ चार्ट के बारे में जानेंगे, चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं। वैसे मैंने बताया ही वीडियो में, फिर से मैं बताऊँगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे वीडियो में इन सबको मैं बताऊंगा। इतना देखने के लिए धन्यवाद।